एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का दोनों चीज जो है हम लोग हर एक को अलग अलग करके समझ चुके थे कि एचसीएफ कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उस चीज को समझ चुके थे, एलसीएम में भी समझ चुके थे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन दोनों को कॉमन में करके कुछ एक नया थिंकिंग को भी एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, शायद प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में वो चीज आ जाए। क्लियर। हम लोग केवल 2 नंबर्स पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मान लीजिए कि दो कोई नंबर है, एक नंबर आपका ए है और दूसरा नंबर बी है। क्लियर। सवाल बस यही है कि एचसीएफ और एलसीएम आखिर होना क्या होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ भी निकल रहा है, यानी 1 के अलावा, है ना। यानी इसको जो आप पढ़े थे को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है दोनों, ए और बी ये दोनों जो है ये आर नॉट को प्राइम। को प्राइम ये अभी को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब कि एचसीएफ इसका 1 नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो इस बात को आपको इसमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। क्लियर। और जो कॉमन होगा वो छोटा नहीं, सबसे बड़ा, कि उसको उसमें से आउट कर देने के बाद ये को प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हल्का सा इसको डेटा में हम लिख देते हैं, उस अनुसार से समझिए। सपोज दैट 12 और हमारे पास बात की गई है 20। ये दो नंबर्स हैं और ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा। क्लियर। तो कॉमन तो कुछ ना कुछ होगा, 1 नहीं आ रहा है तो, है ना। आप देख पा रहे हैं कि 2 भी कॉमन है, दो दोनों में कॉमन है, लेकिन हम उस कॉमन की नहीं बात कर रहे हैं, हम हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं। जो एचसीएफ में वर्ड यूज किए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी बात कर रहे हैं। यदि इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन दोनों में देखा जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक्चुअली में 4 है। क्लियर। और इसके साथ इसको यदि हम लिखते हैं तो 4 ये छोटा सा इंटू देते हैं और यहाँ 3 देते हैं, समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पर 4 और इंटू देकर 5। एक चीज आप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि यदि इस हाईएस्ट कॉमन को निकाल दिया जाए बाहर, क्लियर, तो बाकी जो नंबर्स बचेगा वो हमारे पास को प्राइम ही हो जाएगा। इस 4 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ बच जाएगा 3 और ये 5, अल्टीमेटली अब ये को प्राइम हो जाएगा। प्राइम नहीं, को प्राइम। हालांकि ये ट्विन प्राइम भी है ना, ट्विन प्राइम भी है। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होते थे, 2 का अंतर होता था। को प्राइम में एचसीएफ 1 होता था। क्लियर। तो हम को प्राइम का बात कर रहे हैं कि ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे। तो कभी भी नंबर्स आपके मल्टीपल में हो, एक से ज्यादा हो, यदि उससे आप पहला कंसेप्ट यहीं पर जोड़ लीजिए कि यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं तो जो नंबर्स बचेगी वो हमारे पास को प्राइम होंगी। क्लियर। मान लेते हैं कि इसमें ए और बी में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि के है। क्लियर। दोनों में सेम ही रहेगा। इस के फॉर्मेट में देखने पर जो को प्राइम हम लोग को जो नंबर इसमें बन रहा है वो सपोज कर लीजिए कि स्मॉल ए है और यहाँ पर स्मॉल बी है, यानी के ए का वैल्यू ए के बराबर होगा, के बी का वैल्यू हम लोग के पास बी के बराबर होगा। इसके आधार पर कुछ चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, वो समझिए कि ए हमारे पास क्या है, को प्राइम। कैपिटल ए और कैपिटल बी को प्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर को प्राइम। इस फॉर्मेट में लिखा हुआ जो है कि ये को प्राइम। क्लियर। इसके आधार पर हम लोग कुछ चीजों को समझने चाह रहे हैं। फर्स्ट कि सर यदि ये फॉर्मेट है हम लोग के पास तो ए और बी का
कैपिटल वाला का जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारे पास K आएगा। क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर K आएगा। जो हाईएस्ट कॉमन है उसको हम केवल आउट कर लेंगे। नंबर 2, यदि LCM की बात करेंगे AB का, LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एक चीज समझिए कि यदि A को B से गुना कर दें तो K क्या हमारे पास KA और गुना KB, 2 बार K कॉमन होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब मल्टीपल का ही बात कर रहे हैं और आप लिस्ट मल्टीपल का, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इस K को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक बार ही मल्टीप्लाई हमारे लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाने के लिए काफी है। क्लियर? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही नंबर मेरे लिए काफी है। तो ये LCM जो आएगी ये हमारे पास KAB के फॉर्मेट में आनी है। क्लियर? KAB के फॉर्मेट में हमारे पास होगा। इसके आधार पर एक कंसेप्ट कल ही एक कैंडिडेट को बता रहे थे कि उनका एक क्वेश्चन था कि ये देखिए कि देयर आर 2 नंबर हुज, यहाँ आर इसको कर देते हैं आगे, क्वेश्चन बना दिए। आर देयर 2 नंबर हुज HCF is 25 and LCM is 80? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 नंबर हो, कोई भी HCF उसका 25 आ रहा है और LCM 80 आ रहा है? ये संभव नहीं है, क्योंकि आप LCM में देख रहे हैं कि K का मल्टीप्लाई जरूर हुआ है और यही K हमारे पास HCF है। तो LCM जब भी होती है तो वो LCM जो होती है वो HCF के मल्टीपल के फॉर्मेट में ही होता है। क्लियर? तो ये जब मल्टीपल, ये 80 जो है वो इस 25 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन एकदम सरासर गलत है। समझ में आई बात? क्लियर? कि LCM जो है आपका तो HCF का मल्टीपल होगा, है ना? या फिर आप कहिए कि HCF LCM का फैक्टर होगा। ये बहुत जरूरी है उस चीज को अंडरस्टैंड करना। नाउ इसके बाद इस चीज पर और आगे हम बढ़ते हैं और इस पर फिर हायर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस जब बनेंगे इस पर और अच्छा से चीजें समझ में आएंगी। यदि हम प्रोडक्ट करना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, यानी A को B में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम HCF LCM नहीं निकालने जा रहे, है ना? तो जब हम प्रोडक्ट इन दोनों को करेंगे तो क्या हमारे पास KA इंटू KB जो हमारे पास आएगा KA² AB आएगा कि नहीं? इस चीज को हम अल्टीमेटली इस अनुसार से लिख सकते हैं कि K इंटू KAB। और आप देख पा रहे हैं कि ये HCF है और ये LCM है, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होंगी, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो HCF उन दोनों नंबर का और LCM का मल्टीप्लाई ही होगा। जो रूल्स पहले पढ़ते थे आप, है ना, कि ये रूल है कि HCF मल्टीप्लाई विथ LCM वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। वो क्यों होगा, यहाँ पर आपका क्लियरेंस हो रहा है। इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB, यानी AB का HCF और LCM ऑफ AB।
ये जरूर होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। ये रूल का हिस्सा है। नाउ ये हम प्रोडक्ट निकाले हैं ए और बी का। एक काम करते हैं, एडिशन करके देखते हैं। क्लियर? एड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यदि हम ऐड करें तो के ए प्लस के बी होगा, जो अल्टीमेटली के ए प्लस बी होगा। उसको भी देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एडिशन होगी दो नंबर की, वो HCF का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि वो भी HCF से मल्टीप्लाई करके ही आया, है ना। यदि सब्सट्रैक्शन निकालते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, तो आपका के ए माइनस के बी आना है, जो अल्टीमेटली के ए माइनस बी आएगा। यानी सब्सट्रैक्शन भी मल्टीपल ही होगा HCF का, है ना। डिवाइड की यदि बात कर लेते हैं, डिवाइड ऑफ ए एंड बी, इसको ए बाई बी निकालते हैं अभी फिलहाल में, तो के ए बाई के बी हमारे पास ए बाई बी आएगा, जिसमें HCF का कोई रोल नहीं होगा। इतनी सारी बातों से बस एक चीज समझ में आ रही है कि दो नंबर यदि हैं, क्लियर, उस नंबर को जोड़ा जाए, गुना किया जाए या घटाया जाए। जोड़ घटाओ गुना, भागा नहीं, ध्यान रखना, भागा नहीं। जोड़ घटाओ गुना और भागा नहीं, है ना। जोड़ घटाओ और गुना, ये HCF का ही मल्टीपल होगा, नहीं तो संभव नहीं। क्लियर, है ना। इस पे क्वेश्चन, हायर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे, उस चीज को भी समझना है। अच्छा, एक और चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यदि मल्टीप्लाई किए हैं, ये सर LCM निकाले हैं, तो LCM में से HCF को हटा दें तो बाकी जो दो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो दोनों के दोनों को प्राइम होंगे, है ना। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है। यदि एडिशन में से जो एडिशन आई है उसमें से हम हटा दें HCF को, तो जो बाकी नंबर जो बचा हुआ होगा वो दो नंबर के एडिशन के इक्विवेलेंट होगा, और वो दोनों नंबर को प्राइम होना होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में भी यही हाल कि को प्राइम ही रहेगी। क्लियर? पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चन फिर आपका जो अभी दे रहे हैं ना, वो प्रीवियस कंसेप्ट से तो बनने वाला नहीं है, इसी से सोल्व होगा तो होगा, नहीं तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं ऐसा कितना पॉसिबल है जिसका HCF तो 18 आएगा लेकिन जोड़ने पर 360 आएगा। कितना नंबर ऐसा पॉसिबल है? अब ये क्वेश्चन समझ रहे हो कि जनरल ट्रेडिशन से तो ये काम होने वाला नहीं है ना। क्लियर? कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अच्छा, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जब सोल्व होने चालू होते हैं ना, तो क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है वो उसी को समझ में आता है जो कंसेप्ट समझोगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझिए इस चीज को क्या कर रहा है। चूंकि HCF 18 है एवं योग यानी जोड़ 360 है, क्लियर। इसलिए
HCF के बिना, HCF के बिना यानी कि HCF के अलावे HCF हटा दिए, ठीक है, तो संख्या का योग यानी कि जोड़ 20 होगा। हाँ आप बताइए। हाँ है ना, क्योंकि योग उसके मल्टीपल में ही होगा। अभी आप देखे थे कि के ए प्लस बी के फॉर्मेट में होता है, जब के इसमें मौजूद है, के आपका यही ना है 18, और ये जोड़ जो है समझो यहाँ, जब HCF 18 है और इसका जोड़ 360 आया है तो के ए प्लस बी का फॉर्मेट है ये वैल्यू आपकी जो ऊपर लिखी हुई है 18, क्या हमारे पास ये के का वैल्यू है, और क्या ये वैल्यू हमारे पास के इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है। तो हमने लिखा है कि HCF के बिना जो संख्या का योग होगा वो 20 होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें के से डिवाइड देंगे 360 में तो ही ना आएगा। ये वैल्यू हमारे पास जो 20 आई है वो 360 अपॉन 18 से आया है, जो बराबर 20 आएगा। और ये क्यों किया गया है अब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो 20 आएगा वो दो संख्या को जोड़ने पर आएगा, दो संख्या को जोड़ने पर आएगा, वो संख्या नहीं है जो दिया हुआ है। क्लियर? इसलिए संभव है ना, संभव पेयर यानी जोड़ा, इससे जोड़ा बनाते हैं कि संख्याएं जोड़कर 20 कब आ सकती है। ये आपका क्या क्या 1 19, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। 2 18 3 17 4 16 5 15 6 14 और 7 13 और 8 12 9 11 10 10 से ऊपर बढ़िएगा तो फिर 11, देखिए मैच कर रहा है 11 9 उल्टा हो जाएगा, फिर तो उल्टा नहीं करना है, उल्टा करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। अब लेकिन ये सारा संभव भी नहीं है, कारण ये है कि देखिए अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सर HCF आप पहले ही निकाल चुके हैं, अब ये नंबर को प्राइम होना पड़ेगा। 10 10 आप लीजिएगा तो वो को प्राइम बन नहीं रहा, इसीलिए ये 10 10 पॉसिबल पेयर नहीं बनेंगे। ए प्लस बी का जो स्मॉल ए प्लस बी है वो नहीं बन पाएगा। ये संभव है क्योंकि ये को प्राइम है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है ना। ये संभव है, ये संभव फिर से नहीं है, को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है, यहाँ भी को प्राइम नहीं है और ये भी को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर कितने हुए 1 2 3 और 4, 4 पॉसिबल पेयर, 4 जोड़ा बन पाएगा जिसके कारण ये वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन ये संख्या नहीं आई है। यदि ये पूछ दे कि संख्या कौन कौन सी होगी तो देखिए ये अब इसमें हम 1 में यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दे, जो के का वैल्यू हम लोग का कितना था 18, इस के से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो अल्टीमेटली ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। क्लियर, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस आधार पे आपको जो नंबर आएंगे इस फर्स्ट वाला के लिए क्या आएगा, फर्स्ट वाला शॉर्ट के लिए, इसके लिए जो आएगा आपका वो 18 होगा, और 18 गुना 19 कितना 18 18 324 में फिर से 18 जोड़ दीजिए 42, ठीक है, यानी कि 342। ये पहला नंबर है जिसका कि HCF 18 है और जोड़ने पर 360 होगा। क्लियर, यहाँ पर आपका 54 और 18 गुना 17 करेंगे तो कितना होगा 18 18 कितना होता है 324 में फिर 18 घटा दीजिए 6 बचेगा 306, या फिर टोटल 360 में से भी घटा सकते हैं। ये इसकी बात करेंगे तो 18 से 26 से 126 और 18 गुना 13 कितना हो गया 180 प्लस 54 20 उसमें दे दिए 134। ठीक है,
क्लियर? ये बात कीजिएगा तो 18 कितना होता है? 162 होता है ना? और 18 गुना 11 198 है ना? पहला नंबर सर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा जिसका के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप ये खुद सोच कर बताओ कि पहले वाला रूल के अनुसार से क्या ये पॉसिबल है बनाना? क्या ये समझ में आएगी जो इस रूल को नहीं जान रहा है कि इसमें 6, 5, 15, 4, 16, 2, 18 ये सबको काट के अलग क्यों किया गया? इसको इसलिए अलग किए हैं क्योंकि हमको प्राइम चाहिए। क्लियर है ना? को प्राइम है ना? को प्राइम चाहिए, इस कारण से ये किए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सवाल है। 4 पेयर बनेंगे और ये चारों पेयर यही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनका HCF तो 9 है लेकिन गुणनफल 3240 है? कितना पेयर संभव है, या फिर है भी तो कौन कौन सा नंबर है, ये भी बात करना है। क्लियर? देखिए HCF की बात किया जाए तो हम लोग को 9 कहा गया है, और गुणनफल का बात किया जाए तो हम लोग को कहा गया है क्या? 3240 है। एक चीज आपको समझ में आ रहा है, माइंड को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कि ये वैल्यू के का है ना? और ये वैल्यू के स्क्वायर ए बी का है। के ए बी का नहीं है, एलसीएम रहता तब के ए बी का आता। ठीक है, गुणनफल है तो के स्क्वायर ए बी का होगा। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसमें के स्क्वायर जरूर होगा, यानी कि इसको हमको के स्क्वायर से पहले डिवाइड देंगे, हटाएंगे के स्क्वायर को, तब हमारे पास ए बी का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो HCF के बिना संख्या का जो गुणनफल होगा है ना, क्या होगी? 3240 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, 2 9 है ना? क्योंकि यही 2 9 ऊपर में इंक्लूडेड है। एलसीएम रहता तो एक ही 9 से काम हो जाता। क्लियर? ये वैल्यू हम लोग के पास, जरा सा सोल्व कीजिए, 9 से कितना? 307, 360 है ना? 360 आ रहा है, और फिर इस 9 से काटने पे 40 आ रही है। यानी कि HCF को हटा दिया जाए तो संख्या का जो गुना आएगा वो 40 आ रहा है। अच्छा, 40 आने का मतलब क्या है कि अब जो इसके पेयर्स बनेंगे, यहां पर हम लिख रहे हैं संभव पेयर। जोड़कर 40 नहीं लाना है कि 1 और 39 आप कीजिएगा, ये गुना का मसला है ना? तो गुना के टर्म में लाना पड़ेगा। तो गुना के टर्म में क्या क्या संभव होगा? एक हो, ये फर्स्ट नंबर है, और दूसरा नंबर ये सेकंड है, ये 40 हो जाए, है ना? ऐसे 40 आ सकती, गुना करके 40 लाना है क्योंकि यहाँ गुणनफल का मसला है, जोड़ का मसला था, इसीलिए 1 और 39 लिख रहे थे। ठीक है, तो एक होगी, 40 होगी, 2 हो सकती है, 20 होगा, 3 से तो कट नहीं रहा है, 4 से कट रहा है, 4 होगा और 10 होगा, 5 होगा और 8 होगा, है ना? और इसके बाद 8 होगा, तो 8 तो फिर मैच कर जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना? इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। लेकिन ये सारे नंबर्स पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल ये नहीं है और ये नहीं है, क्योंकि सर ये को प्राइम नहीं है ना? को प्राइम केवल हमारे पास 140 और 58 है, तो टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे? 2, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल पेयर, यानी कि जो पेयर्स होंगे, संभव पेयर, वो कितने होंगे? 2। अब ये पेयर हैं तो कौन कौन है? आप इसमें के लगा दे तो काम बन जाएगा।
के लगाइएगा यानी कि 9 से यहाँ के अप्लाई कर दीजिए सब पर, कितना हो जाएगा। फर्स्ट पेयर देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट पेयर जो बनेगी वो हमारे पास ए यानी 9 × 1 तो 9 बनेगा और 360, ये पहला पेयर है ना। और सेकंड पेयर जो होगा वो हमारे पास 45 और 72, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसका कि HCF तो 9 आए और प्रोडक्ट 360 है, मतलब ये 3240 है।